कितनी बार बोला है दीवान जी कम खाया कीजिए, हर जगह से फैल रहे हैं आप। पुरानी मूवीज की टुनटुन जी देखिए ना, उनकी तरह बॉडी होगी, आपकी कमर का कमरा बन चुका है। समझ में नहीं आ रहा है एक आदमी को हम साड़ी पहना रहे हैं या घोड़े को। अरे सीधे बैठे रहिए ना, इतने हिल क्यों रहे हैं? अरे सर तो और क्या करें, अपनी बलि देने जा रहे हैं, अंदर और बाहर से पूरी तरह से हिले हुए हैं, ऊपर से ये गला भी ठीक नहीं हो रहा। दीवान जी ये मूछें मुड़वानी पड़ेंगी। नहीं सर, हम जा रहे हैं। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? मूछों वाली औरत देखिए कभी? मूछें मुड़वाएंगे तभी तो औरत जैसे दिखेंगे ना। अरे सर कोई हाथ तो लगा के दिखाए हमारी मूंछों को, ये मान है हमारा, और ये एक ही तो चीज है जिसमें औरतें मुझसे आगे नहीं निकल सकती है। सर ये नहीं हो सकता, असंभव। हाँ तो एक काम कीजिए, ये पल्लू अपना कुछ इस तरह से लीजिएगा कि आपकी शक्ल छुप जाए, नहीं तो सारा भांडा वहीं फूट जाएगा। लाइए फोन दीजिए अपना। ये लीजिए, ये लीजिए सर। दीवान जी इससे अच्छी जगह नहीं मिली फोन रखने को। तो सर अब कहाँ रखते, और कोई जगह तो है नहीं। ये देखिए उस किलर का मैसेज है, उसने हमें उसी पार्लर में बुलाया लेडीज के गेटअप में मिलने के लिए। तो पहली बात तो ये हमारी मजबूरी है, हमें शौक नहीं है लेडीज बनने का, और इसमें हमारा ही फायदा है, वो हमें एज अ कॉप जज कर ही नहीं सकता। तो दीवान जी ये रहा आपका टोकन, ध्यान रखिएगा हमें इस किलर को रेड हैंडेड पकड़ना है, सबूत के साथ पकड़ना है। तो अपने आंख कान खुले रखिएगा, कोई भी गड़बड़ मत होने दीजिएगा प्लीज। आइए आइए चलिए। जी सर चलिए। और कमर थोड़ी कम मटकाइएगा, हाँ नहीं तो खुल जाएगी साड़ी। हाय भगवान। सर चलिए दीवान जी, थोड़ा औरत बन लिया जाए। मैडम जी कहिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? मैसेज आया है, मैसेज? टोकन भी। मैं मर दूं। चलो मेरे साथ। जी बताइए मैम, किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही आ गई थी, यू नो। सॉरी मैम, पर ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है जो इस तरीके से आप चली आई। पार्लर है ये, उससे रिलेटेड ही कुछ सोचकर अंदर आई होंगे ना। देखिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुलकर बता सकती हैं कि आपको किस तरीके का सर्विस चाहिए। आप मेन्यू देखना चाहेंगे मैम? आपने यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल रखा है? अरे मैडम, पार्लर का मेनू। ओह या। आइए बैठिए। या तो आपने मरने के लिए जहर सेलेक्ट किया था, राइट? तो आप कैसे लेना पसंद करेंगे सर? दूध, चाय, कॉफी, शरबत या? नहीं शरबत ठीक है, शरबत ठीक है। ग्रेट चॉइस सर। तो आप बैठिए, मैं अभी आपके मरने का प्रबंध करके आती हूँ। अरे सरला, तू यहाँ? आखिरकार वैक्सिंग करने के लिए तुम आ ही गई यहाँ। वैक्सिंग? हाँ। अच्छा, तो इन्हें वैक्सीन कराना है? या वैक्सिंग। आइए प्लीज, चलिए। ऐसा वैक्सिंग करना ना कि जिंदगी में दोबारा वैक्सिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करवाना है? हमें तो बहुत कुछ करना है, हाँ। मगर थोड़ा सोच समझ कर बताते। 3 औरतें हैं, पूरा यार कर लेते हैं, हाँ। फिर बताएं। कुछ करना होगा जिससे इन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमें अपना काम करने का मौका मिले। पुष्पा जी, हमें ना यहाँ इस पार्लर में आकर ऐसा लग रहा है कि ये मर्द चाहे कितना भी बोल ले कि इन्हें सादगी पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन फिर भी ना ये सब के सब मरते चकाचौंध पर ही है। पर हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करती है। कहीं इसीलिए लल्ला इतना ज्यादा टूर पर तो नहीं जाते? नहीं मतलब अगर करिश्मा सिंह थोड़ा सजे सवरे बन ठन के तैयार होकर लल्ला से मिले तो हो सकता है वो टूर पर कम जाए, घर पर ज्यादा समय बिताए, और जितना ज्यादा समय वो घर पर बिताएंगे उतना ज्यादा आपकी दादी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना। अब उसके लिए जो करना है करना तो करिश्मा सिंह को है, पर अब उन्हें कौन समझाए, छोड़िए।
हाँ आप सही कह रही हैं मैडम सर, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बात करते हैं। हाँ कीजिए। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, वैसे भी अभी हम ब्यूटी पार्लर में आ चुके हैं, तो थोड़ा साज श्रृंगार आप भी कर लीजिए। अरे सूखी घास तो बकरी भी नहीं खाती, हमारा लल्ला तो फिर भी इंसान है। हम सूखी घास हैं। अरे मगर हमने हमारे लल्ला को भी तो बकरी कहा ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत साज श्रृंगार करने में कोई बुराई नहीं है। जल्दी बताओ दीवान जी को कहाँ लेकर गए। हमारा प्लान है ये, इसमें मत घुसिए। अरे आपकी प्लानिंग कैसी की तैसी, अगर थोड़ा इंतजार और किया ना तो दीवान जी की लाश बाहर आएगी। जल्दी बताइए। उस तरफ। ओके। हीरा भी तो तराशने के बाद ही तो चमकता है ना दीदी। तो आप भी चमकिए ना, आप भी इनसे बहुत कुछ करा लीजिए। पूरा देखिए इधर उधर कितना काम करना है, सारा कोयला बाहर आ रहा है मुंह का। आप इनको चमकाइए सबसे पहले। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे नहीं, हमें लल्ला के पप्पा ने पसंद किया था, हम तो बहुत सुंदर है। आप अपनी देखिए ना। हेलो दीवान जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। आप ठीक है ना? सर मैं अभी ठीक हूँ, पर 10 मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। वो जहर लेने गई है, आप जल्दी कुछ कीजिए सर। दीवान जी कुछ नहीं होगा आपको, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। अच्छा सुनिए, यहाँ की सभी गतिविधियों की आवाज आ रही है ना आपको? अरे सर सब कुछ सुनाई दे रहा है, पर प्लीज आप कुछ करिए वरना मेरा तो। परफेक्ट, तो हर चीज सुनते रहिए और अलर्ट रहिए। यस सर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा। खेल खत्म, पैसा हजम। और तुम्हारे बाकी के पार्टनर्स भी पहचाने जा चुके हैं। सीसीटीवी की लाइव फुटेज। और मेरे आदमी उन्हें यहीं लेकर आ रहे हैं और सबको एक साथ गोली मार देंगे। और आज महिला थाना का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एक बार खुद चेक कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन किसे लेकर जा रहा है। जरा पीछे देखना। चले, जहां का आप चैप्टर क्लोज करने वाली थी वही महिला पुलिस थाना। मैं अपने पति से ऐसे ही डेटिंग ऐप पे मिली थी। मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा नोबल काम है, लोगों के सोलमेट से मिलना, लोगों का अकेलापन दूर करना, सच्चे दोस्तों की तलाश में हेल्प करना। मैंने यही सब सोचकर अपना खुद का डेटिंग ऐप स्टार्ट किया। लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि मेरा ही हस्बैंड मेरे ही ऐप पर दूसरी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने हस्बैंड के धोखे से, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसी ऐप से, जिसे मैंने बहुत अच्छे इरादे से स्टार्ट किया था, इन मर्दों से बदला लेने का हथियार बनाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने हस्बैंड के धोखे से, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसी ऐप से इन मर्दों से बदला लेने का हथियार बनाऊंगी। और मैंने वही किया। मैंने कुछ लड़कियों को कमीशन बेस पर हायर किया और उन्हीं के जरिए मैंने मर्दों को ठगने का काम शुरू किया। पैसा तो बहुत आया, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। मेरे बदले की आग ठंडी नहीं हुई। इसीलिए मैंने इसी ऐप के जरिए धोखेबाज मर्दों को मारने का प्लान बनाया। तो आज तक कितने लोगों के साथ तुम ऐसा कर चुकी हो? कितने मर्डर किए तुमने? ब्रिजेश पहला ही शिकार था। दरअसल वो मेरे स्कूल का फ्रेंड था।
और मैं मन ही मन उसे चाहने लगी थी। इसको? हे बाप रे, ये दाढ़ी मूछ लगाकर खामखा भेष बदल कर घूम रहा था इसको। अबे मैं खामखा दाढ़ी मूछ नहीं लगाता था, उस फिरौती वालों से बचने के लिए मैं दाढ़ी मूछ लगाता था, समझे, ताकि मुझे पहचान ना पाया। और इनकी बदकिस्मती देखी, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे अपने भेष बदलने के बारे में बताया, उसी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया। नहीं नहीं, मैंने इन्हें मारने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं सच में इन्हें चाहती थी, इसीलिए ही अगला मैसेज मैंने इन्हें बस कुछ पैसे मांगकर छोड़ने की बात कही। तो फिर तुमने उसे अगवा काहे किया था? दरअसल मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बताकर अपने प्लान में शामिल करने का ऑफर दिया था, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया। ब्रिजेश को मेरी सारी सच्चाई पता चल गई थी और इसीलिए मैंने इसे हॉस्टेज बनाकर एक पार्लर के रूम में कैद कर दिया था। अच्छा, तो अब तुम खुद को क्या कहोगी विद्या? घायल हुई जज्बाती औरत, या फिर एक बेवकूफ इंसान का पागलपन, या फिर नफरत का वक्ती जुनून? क्या लगता है, तुम्हें खूनी हो? नहीं, तुम खूनी नहीं हो। तुमने बस एक इंसान से बहुत शिद्दत से प्यार किया और उस इंसान के धोखे ने तुम्हें इतना पागल बना दिया कि तुम दुनिया भर के मर्दों से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया विद्या कि धोखा देने वाला मर्द या औरत नहीं होता, बस एक घटिया इंसान होता है, और एक इंसान का बदला तुम पूरी मर्द जात से नहीं ले सकती। ये तुम्हारी गलती थी। प्लीज, आप प्लीज अपनी ये जज्बाती डोज अपने पास ही रखिए। सीधा साधा क्रिमिनल केस है, मुलजिम सामने है और आगे क्या करना है हम सब जानते हैं। तो प्लीज आप इसमें अपना जज्बाती एंगल घुसा के इसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड इसे आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। ये मामला बहुत ही सिंपल है। क्या लगता है आपको कि ये पैदाइशी क्रिमिनल है? बिल्कुल नहीं। दर्द ने, धोखे ने इसे क्रिमिनल बना दिया है। लेकिन दर्द के बारे में आप क्या ही समझेंगे? जो इंसान एक मामूली सा वैक्सीन का दर्द नहीं सहन कर सकता, वो दिल टूटने के दर्द के बारे में क्या ही जानता होगा। तो प्लीज रहने दीजिए। माफ कीजिएगा सर, औरतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतने के लिए औरत के भेष का ही सहारा लिया। वैसे एक बात कहे सर, इनका तो पता नहीं, मगर आप औरत के भेष में बहुत सुंदर लग रहे थे। संतोष शर्मा, चलो। आप सबने मिलकर मेरी जान बचाई है, आप सभी के लिए ये तो बनता है। ये देख रहे हैं दीवान जी? हाँ सर, वो रोज ही देखते हैं। इसमें नया क्या है? अरे ध्यान से देखिए दीवान जी, अगर इसे हम ऐसे रखते हैं तो ये रेत धीरे 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 नीचे फिसलती जाती है, लेकिन ऐसे रखते हैं तो रेत रुक जाती है। वाह 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 सर, कहाँ से लाते हैं ये सब सर? सर ये सारी बचकानी हरकतें छोड़िए और इस थाने को वश में करने के बारे में सोचिए, वरना फिर से बाहर लिखा होगा महिला पुलिस थाना और आप बन जाएंगे करिश्मा मैडम पार्ट 2। ना कोई पहचान, ना कोई भविष्य, दिन भर यस मैडम, ओके मैडम, नो मैडम करते रह जाएंगे और करिश्मा मैडम की तरह आपका अपना व्यक्तित्व भी अपने सीनियर की परछाई के नीचे दबके रह जाएगा। सर भूलिएगा मत, आपकी लड़ाई औरतों से है, ना वो कभी हारती है और ना ही कभी जीतने देती है। अरे दीवान जी क्यों इतना लोड ले रहे हैं आप जानते हैं ना कि हमारा और महिला गैंग का स्कोर इक्वली चल रहा है। कंपटीशन एकदम टाई चल रहा है दीवान जी। अगर हमने खुद को हसीना मलिक से ज्यादा बेहतर साबित नहीं होने दिया तो उन्हें भी तो खुद से ज्यादा बेहतर साबित नहीं होने दिया ना दीवान जी। अमर सर कहाँ है? अमर सर ये आपने क्या कर दिया? करिश्मा मैडम को कहाँ ड्यूटी पे लगा दिया? वो मैटर सॉर्ट आउट। हाँ, लेकिन वो मैटर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। किसी को मदद के लिए भेजो उनके। ठीक है सर, तू बाहर रुक, मैं आता हूँ। थोड़ी तो इज्जत दो। आई एम टैक्स पेड सिटीजन, सम डिजर्व रिस्पेक्ट। आई एम बिलो द स्पाई। अबे हट, रुक बाहर। जय हिंद सर। सर अभी भी वक्त है, ये सारी हरकतें छोड़िए और दुश्मनों के बक्कल उखाड़ने के बारे में सोचिए। सर रेस हो या जंग का मैदान, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है जो बराबरी की टक्कर का होता है। यहाँ थोड़ी सी नजर हटी नहीं कि मौका हाथ से निकल जाता है। चेत जाइए सर, अभी भी कह रहे हैं। चलिए ना। जय हिंद सर। आता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। पता नहीं खामखा क्या टेंशन लेते हैं दीवान जी।
हमारे डिपार्टमेंट को आप पर फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट जब आप हमारी तारीफ करते हैं ना तो हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से करने का। अब करिश्मा सिंह को ही देख लीजिए, जब हमने ये महिला थाना ज्वाइन किया था तो सच कहें तो हमें नहीं लगा था कि हम इतने दिन टिक पाएंगे या कर पाएंगे। हमें लगा था ये नैया बहुत जल्दी डूब जाएगी, क्योंकि हम और करिश्मा सिंह, हमारी सोच इतनी अलग है, हमारा काम करने का तरीका इतना अलग है कि तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज देखिए, इतना वक्त बीत चुका है और हम अब बेस्ट टीम है। बेशक बेशक। अरे बैठिए बैठिए, हम सब जानते हैं। अच्छा, अमर विद्रोही के बारे में आप क्या सोचती है? हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग साथ में रहते हैं, साथ में केस सॉल्व करते हैं, इतने दिन से वो आप लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो अमर विद्रोही के बारे में आप क्या विचार रखती हैं? सर, अब अमर विद्रोही खुद इतने कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेकर, वो ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो हीरो हैं या विलन, तो हम उनके बारे में क्या ही कहें। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपने वो कहावत सुनी है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? हाँ सुनी है। कनेक्शन क्या है? राइट। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम एफिशिएंट है, निष्ठावान है, ईमानदार है, तो आपके थाने में ड्रग्स चोरी जैसे संगीन अपराध क्यों होते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि आपके थाने में कोई ऐसा है जो निष्ठावान नहीं है, ईमानदार नहीं है, अपने फर्ज और वर्दी के साथ विश्वासघात कर रहा है। सर, हमें लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस तो सॉल्व हो चुका है, मतलब ड्रग्स जलाए जा चुके हैं, मुजरिम पकड़ा गया है, अब उसको जेल हो चुकी है, कोर्ट हैज गिवन अस क्लीन चिट, तो फिर अब ये बात क्यों निकल रही है? केस सॉल्व हुआ है मिस मलिक, मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। मुद्दा है विश्वासघात। कोई है जो आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों का विश्वास जीत के आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। आपको करना यह है, अपने इन्हीं लोगों में से उस विश्वासघाती को ढूंढना है और उसे सलाखों के पीछे डालना है। हम सब जानते हैं। हाँ सर, लेकिन हाँ, इस इंक्वायरी के ऑर्डर ऊपर से आए हैं। जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो हमें फॉलो करना पड़ता है, और आप हमारे डिपार्टमेंट की कर्मठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। समझ रही हैं ना आप? हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस विश्वासघाती को पकड़ेंगी और सलाखों के पीछे डालेंगी। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। गाड़ी तुमने ठोकी है, पैसा भरना पड़ेगा। मैं जाने नहीं दूंगा। अरे यार, गाड़ी के पैसे गाड़ी से दूर रह। गाड़ी में देना पड़ेगा। अरे कुछ एक मिनट, शांत शांत साहब, क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। हमको लगा कि भजन मंडली बैठा हुआ है सब यहाँ पे। पता है झगड़ा चल रहा है, लेकिन काहे चल रहा है? मैं तेज गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से। कहिए मैम इनको पैसा देने के लिए, जब तक हमारी गाड़ी नहीं बनेगी हम यहाँ नहीं लेंगे। हाँ, समझ गए, तुम्हारा गाड़ी ठुक गया, यही ना? एक तो तुम बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, ऊपर से बहुत तेजी में थे। उतना तेजी में कागज दिखाओ। मैडम, कागज तो नहीं है, घर पे रह गया। लाइसेंस दिखाओ। वो भी घर पे रह गया मैडम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काहे घर पे नहीं रह गए? हाँ मैडम, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो हम टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, देख नहीं रहे ड्यूटी कर रहे हैं हम, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं आप? और आप अब ना लाइसेंस है ना कागज है, तो बाइक लगाओ साइड पे और जाके घर जाके अपना लाइसेंस कागज लेकर आओ, नहीं तो किसी को कॉल करो, वो लाके देकर जाएंगे, ठीक है? मैडम, हमने एक फोन लगाया ना तो खड़े खड़े सस्पेंड हो जाओगी। हमको सस्पेंड करोगे तुम? मैडम, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। संतू देखो, जाके इनको यहीं से उड़ाओ इनकी फ्लाइट के लिए। बताइए कितने बजे की फ्लाइट है? 3 बजे की मैडम। तो 10:30 हुए और 1 घंटे के बाद निकलेंगे तो भी सही वक्त पे पहुंचेंगे आप एयरपोर्ट। और लेकिन मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो मेरी गारंटी, पुलिस जीप में आपको छोड़ूंगी, ठीक है? प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। मैडम, आप जानती क्या मैडम? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नहीं जानते हम? मैडम, आप जानती नहीं किसकी बाइक आप साइड में लगवाने को कह रही हैं? किसकी? अंकुर बाबा, सन ऑफ धनंजय बाबू, शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। लॉन्ड्री का बिजनेस है मैडम हमारा। आपकी जैसी हजारों वर्दियां आती हैं हमारी लॉन्ड्री पे धुलने के लिए। अभी जो तुमने हमारी वर्दी के बारे में बकवास किया ना यहाँ पे, इसने हमारा बुद्धि ना अभी हिला दिया है। अब या तो हमारी वर्दी तुम्हारे पिताजी की लॉन्ड्री मशीन में धुलेगी, नहीं तो हम तुमको यहाँ पर अभी इतना धोएंगे ना कि जब जब वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखो।